दोस्तों आज मैं आपको तीन सबसे बेहतरीन रात के खानों के बारे में बताता हूं। जिन हजरात की शुगर बहुत ज्यादा हाई है, खाने के बाद मजीद हाई हो जाती है, उनकी भी शुगर लेवल इस खाने के बाद नहीं बढ़ेगी। जी हाँ, शुगर आपकी कंट्रोल में रहेगी। ये कौन से तीन ऐसे खाने हैं जो रात के वक्त हम आसानी से खा सकते हैं, आज की वीडियो में मैं आपको बताता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। तो दोस्तों, जिनकी सुबह के वक्त खाली पेट शुगर लेवल ज्यादा आता है, उनको शायद इस चीज का इल्म नहीं है कि उनकी सुबह की शुगर रात के खाने के साथ जुड़ी होती है। रात को जो आप खाते हैं वही चीज रात सारी आपके साथ रहती है, और सुबह जब आप उठते हैं आपका शुगर लेवल फिर उसी तरीके से आपके सामने आता है। अगर आप रात को सोते वक्त आपका शुगर लेवल ज्यादा है तो सुबह के वक्त भी ज्यादा आएगा। अगर रात को सोते वक्त आपका शुगर लेवल कंट्रोल में आए तो सुबह भी आपका कंट्रोल ही होगा। इसका मतलब यह है कि अगर हमारी सुबह शुगर ज्यादा आती है तो रात को खाने में कहीं मसला है, रात को शुगर ज्यादा होती है, तो रात की शुगर कंट्रोल कर लें और उससे आपकी सुबह की भी कंट्रोल हो जाएगी। तो उसके लिए सबसे बेहतरीन चीज क्या है, रात को आपको हमने खाना क्या चाहिए। तो उनमें मैं जो तीन खाने बता रहा हूं, ये तीन आपकी रात की शुगर लेवल भी कंट्रोल में रखेंगे, सुबह की शुगर भी कंट्रोल में रखेंगे। तो इनके अंदर हमारे पास सबसे पहले आता है चिकन ब्रेस्ट। अब चिकन ब्रेस्ट को दो तरीके से खाना सबसे बेहतरीन है। एक तो आप इसको ग्रिल फॉर्म में भी खा सकते हैं, दूसरा बारबेक्यू की शक्ल में, और इन दोनों के साथ आपने सलाद जरूर रखना है। अब इसका फायदा क्या है? एक तो ये कि अगर किसी को डॉक्टर ने रोटी मना की हुई है कि रोटी का इस्तेमाल नहीं करना, तो ये चेस्ट पीस जो होता है, ब्रेस्ट पीस होता है, ये इतना होता है कि इससे रोटी के बगैर भी आपका पेट भर जाता है। दूसरा, ये प्योर प्रोटीन है, लीन प्रोटीन है, इसके अंदर फैट बिल्कुल नहीं होता, आपके लिए बहुत फायदेमंद होता है, आपके पट्टे मजबूत करता है। हाई इन प्रोटीन, 28 और 29 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है इसके अंदर। और इसके अलावा हमारी शुगर को कंट्रोल करने से लेके हमारी मॉर्निंग की शुगर कंट्रोल करने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। जो चिकन है वहां से आपको प्रोटीन मिलेगा, जो सैलड साथ आपने सलाद रखी है वहां से आपको फाइबर मिल जाएगा, और कार्बोहाइड्रेट उसमें ऑलरेडी जीरो होता है जो कि शुगर को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करता। रात के वक्त इसको इस्तेमाल करना है, इसको डिनर के तौर पे खाना, रात के खाने के वक्त, ये आपके लिए बहुत हेल्दी चॉइस है। ये आपका शुगर लेवल अगर मुसलसल ज्यादा रहता है, कम नहीं हो रहा, तो उसको कम करने में आपकी बहुत ज्यादा मददगार साबित होगा। और अगर वो हजरात जिनकी शुगर कंट्रोल में है और वो इसके साथ कोई रोटी खाना चाहते हैं, उनका गुजारा नहीं है रोटी के बगैर, तो वो 40 ग्राम की चपाती जौ और बेसन की आटे की लेकर उसके साथ खा सकते हैं। 40 ग्राम से ज्यादा बड़ी चपाती नहीं होनी चाहिए, और उसके अंदर जौ और बेसन के मिक्स की हुई रोटी। इस तरीके से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 2 पे क्या आता है? नंबर 2 पे आता है शामी कबाब। जी हाँ, अब शामी कबाब के अंदर जो है दो चीजें मेन डलती हैं आपकी। एक तो दाल चना डलती है आपकी, और आपका चिकन डलता है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी दाल चना से भी शुगर बढ़ती है। हल्के देखा जाए तो चने की दाल के कार्बोहाइड्रेट्स कम होते हैं, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, शुगर नहीं बढ़ाता। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी शुगर जो है इससे भी बढ़ती है। उसका तरीकेकार ये है कि आप जब शामी कबाब बना रहे हैं उसके अंदर चिकन की मिकदार ज्यादा रखें बनिस्बत दाल। उसको बनाकर आप ज्यादा ऑयली तवे पे नहीं बनानी, ज्यादा ऑयली पैन पे नहीं बनाना, हल्के से सूटेड करके उसको आप बनाएं। एक वक्त में दो खा सकते हैं, वो रख लें साथ, थोड़ा सा मिंट रायता रख लें, दही रख लें, थोड़ी सी सलाद रख लें आप। और वही बात, अगर चपाती के बगैर, रोटी के बगैर गुजारा नहीं है, तो 40 ग्राम की जौ और बेसन की रोटी साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। ताकतवर है बहुत ज्यादा, वेरी लो इन कार्बोहाइड्रेट्स, शुगर आपकी बिल्कुल नहीं बढ़ाएगा, आपकी मॉर्निंग शुगर भी कंट्रोल में आहिस्ता आहिस्ता ले आएगा। नंबर 3 पे हमारे पास है लेंटिल्स प्लस वेजिटेबल। जी हाँ, अब इसमें दाल और सब्जियों का कॉम्बिनेशन करना है। अब इसमें यह कोई भी दाल है, मसूर की दाल आपने मिसाल के तौर पे बनाई है, बहुत थोड़ा ऑयल रख के बनानी है, और उसके साथ कोई ना कोई उबली हुई सब्जी। अब उनके अंदर सबसे बेहतरीन आपके पास एक भिंडी भी हो सकती है, आपके पास पालक भी एक बहुत ताकतवर ऑप्शन है। इनको जो है ना सूटेड करके पानी में बॉईल करके इनको साथ रख लें। और अगर चपाती की बात है तो वंस अगेन वही मैंने आपको बताया, 40 ग्राम की बनानी है अपने जौ और बेसन के आटे की। इस कॉम्बिनेशन के साथ खाएं। अब जो दाल है वहां से आपको कार्बोहाइड्रेट्स मिल जाएंगे, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, और जो आपको वेजिटेबल है साथ बॉयल की, वहां से आपको हाई फाइबर इनटेक मिल जाएगा। दूसरा, प्लस वाइटामिन और मिनरल्स वहां से मिल जाएंगे। तो जब फाइबर और वाइटामिन और मिनरल्स आपकी कार्बोहाइड्रेट्स के साथ मिलेंगे तो आपकी शुगर को
नहीं बढ़ने देंगे, शुगर को कंट्रोल में रखेंगे। तो इस तरीके के साथ आप इस कॉम्बिनेशन को इस्तेमाल कर सकते हैं। एक से दो टिप्स मैं आपको साथ और दे रहा हूं रात के वक्त की, ताकि सुबह आपकी शुगर कंट्रोल रहे। रात का खाना हमेशा सोने से 4 से 5 घंटे पहले आपने खाना है। उसकी वजह यह कि अगर खाने के 2 घंटे बाद अगर शुगर थोड़ी बढ़ती भी है तो आपके सोते वक्त तक शुगर थोड़ी सी नॉर्मल हो चुकी हो। दूसरा, यह खाने के बाद आपने चहलकदमी जरूर करनी है आधे घंटे बाद। चाहे आप जो है वॉक करें, चाहे दौड़ लगाएं, आप चाहे जिम जाएं, वेट लिफ्टिंग करें, वजन उठाएं, जो मर्जी करें, एक्सरसाइज करें, बट कोई ना कोई एक्सरसाइज जरूर करनी है। ये इस तरह का डिनर करें, इन टिप्स पे अमल करें, इंशाल्लाह रात की शुगर भी आपकी कंट्रोल हो जाएगी और सुबह की फास्टिंग शुगर लेवल भी कंट्रोल हो जाएगी।